आज हम शुरू करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम एक फंक्शन लेंगे f और जिसकी डोमेन जो रहेगी हमारी जीरो, उसमें मिला सकते हैं 0 to इन्फिनिटी, ये डोमेन रहेगी। और रेंज जो है वो आप यहाँ रियल नंबर में ही कर लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम फिलहाल रियल नंबर सिस्टम में, ये आर के साथ मैंने 1 लगा दिया, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल्स, ये आर के साथ 1 लगाने से स्टैंडर्ड हो जाता है यहाँ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये डोमेन रहेगी यहाँ। और फंक्शन जो है हम एफ टी, एक फंक्शन जो हमने लिया, यानी कि टी जो है वो यहाँ इस इंटरवल में होगा, यानी कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमने एक फंक्शन ले लिया एफ टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता है, उस फंक्शन का यूज करके हमने बनाया इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ इंटीग्रल में ही बात करेंगे, इंटीग्रल ही आपको सॉल्व करने हैं। e की पावर माइनस एस टी, ऐसे का हमने पैरामीटर ले लिया, t तो यहाँ आ ही गया हमारे पास, e की पावर माइनस एस टी, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया एफ टी से, और इंटीग्रल ले लिया डी टी के रेस्पेक्ट में। तो हमने माना कि ये इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है या प्रोवाइडेड कि ये एग्जिस्ट करता है, तो फिर दिस इज कॉल्ड, कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी होगी? ट्रांसफॉर्मेशन किसकी होगी? एफ टी की। ये किसकी कहेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो इसको इसलिए हम नोटेशन से हम इसको एल ऑफ एफ टी लिख सकते। एल जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए सिंबल यूज करेंगे, यानी कि एल ऑफ एफ टी, एल फॉर ऑपरेटर। तो एल जो है उसको हम लैप्लास ऑपरेटर या लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एल जो है नोटेशन है ये, तो ये हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म या लैप्लास ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ऑपरेटर कह सकते हैं एल को, कि ऑपरेट कर रहा है। यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमने पिक्चर को, जैसे हमारे पास टीवी में सिग्नल आते हैं, सिग्नल से फिर पिक्चर में कन्वर्ट हो, सीधी पिक्चर तो हमारे पास नहीं आती, तो हमारे पास एंटीना से, यानी कि पहले तो वो पिक्चर बनाई जाती है, पिक्चर को फिर सिग्नल में भेजा जाता है, सिग्नल में भेज के हमारे पास टीवी में फिर वो स्क्रीन में जो है पिक्चर आ जाती है। तो इस तरह पिक्चर को सिग्नल में भेजते हैं, सिग्नल को फिर पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसी तरह लैप्लास भी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो एफ टी को इस इंटीग्रल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेगी। अब आप इस इंटीग्रल में ये देखते हैं कि टी का तो जो है यहाँ इंटीग्रल लेना है टी के रेस्पेक्ट में, सो टी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लिमिट 0 to इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब ये सोल्व हो, क्योंकि हमने माना है कि ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन एस एक ऐसा पैरामीटर है जो एस में वैल्यू रहेगी, एस को हम कहेंगे पैरामीटर, एस में यहाँ वैल्यू बचेगी, तो इसलिए इसको हम एस में भी लिख सकते हैं। अच्छा, स्मॉल एफ टी हमने इसको लिया ही है, यानी कि इसको हम एल एफ टी तो लिख ही सकते हैं, इसको हम कैपिटल एफ एस, कैपिटल एफ एस, एफ से ही नाम इसलिए दे लिया हमने ताकि स्मॉल एफ टी से इसका एक रिलेशन रहे कि स्मॉल एफ टी का कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ टी का कैपिटल एफ है। तो इससे भी हम डिनोट करते हैं, या इसको इधर लिखें एल ऑफ एफ टी। तो कैपिटल एफ यहाँ हमने इसलिए यूज कर लिया कि स्मॉल एफ टी से, स्मॉल एफ टी का एफ एस है, एस में वैल्यू रहेगी तो एस का फंक्शन रहेगा। अगर यहाँ जी टी होगा तो ये जी एस, अगर ये स्मॉल जी टी तो इधर जो है कैपिटल जी एस हो जाएगा।
तो यही इंटीग्रल होगा। इस तरह के इंटीग्रल, यहाँ फंक्शन बदलता रहेगा हमारा और ये वैल्यूज़ क्या आएंगी वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए ये इंटीग्रल जो है यानी कि एफ एस जो है एल एफ टी हो गया। अब जैसा डेरिवेटिव में है कि डेरिवेटिव का इन्वर्स जो है वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इन्वर्स डेरिवेटिव, तो इसी तरह एल इन्वर्स लगा दें दोनों साइड में, या एल को दूसरी साइड ले जाएं तो एफ टी निकल जाएगा। एफ टी इज इक्वल टू एल हटा दिया यहाँ से हटा दिया तो दूसरी साइड चला गया, एल इनवर्स एफ एस। तो इसको कहेंगे हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये एल इनवर्स जो है वो हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर हो गया, एल इनवर्स। और इस टोटल को हम कहेंगे कि एफ एस का जब हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो वो क्या आया, एफ टी। तो क्या कहेंगे, एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। तो फिलहाल आज के लेक्चर में तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ही बात करेंगे। यहाँ फंक्शन को बदलते रहेंगे और ये फंक्शन का एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि जो डोमेन है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो डोमेन यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए हमारा इंटीग्रल डोमेन के अंदर। तो सबसे पहले हम एफ टी को पहला केस लेते हैं। इसमें आप 7-8 प्रॉपर्टी आपको दी हुई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हम एफ टी को कोई कांस्टेंट ले लो या 1 ले लो, 1 वैल्यू ले ली, यानी कि सभी टी के लिए एफ टी की वैल्यू 1 है। तो उस केस में एल ऑफ एफ टी यानी एल ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। ये तो हर बार आएगा और साथ में एफ टी है तो एफ टी 1 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि यहाँ डॉट लगा सकते हो मल्टीप्लाई के लिए या क्रॉस का निशान, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये क्रॉस, क्योंकि वेक्टर वाले में डॉट और क्रॉस का मीनिंग अलग हो जाता है, अदरवाइज इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। और देखिए ई की पावर इंटीग्रल तो आपको पता ही होता है क्या आता है ये। सो इंटीग्रल जब ई की माइनस एस टी का आप लेंगे तो माइनस एस टी और टी का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा माइनस एस, और फिर आप इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले लिमिट पुट कीजिए इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ये याद रखो। और माइनस, फिर माइनस आ गया, फिर हम 0 पुट करेंगे इसमें टोटल में टी की जगह। तो ई की पावर ये हो गया, ये माइनस तो डेफिनेशन से आई कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हो गया ई की पावर टी को 0 किया तो ई की 0 ही हो गया और नीचे माइनस एस हो गया। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई की 0 जो है वो 1 होता है। सो इट इज़ 1/s। सो एल ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1/s। आगे याद भी रखेंगे, फार्मूला हमारे यूज भी होंगे, एल ऑफ 1 इज 1/s। अब देखो s जो है डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब s जो है 0 तो नहीं हो सकता, s जो है 0 तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव पैरामीटर ही लेंगे हम। तो हमने 1 को जो है यहाँ फंक्शन हमारा जो है 1 लिया था। अब 1 की जगह t रखते हैं, t वेरिएबल सिंगल एक t करते हैं यहाँ। तो एक t में देखिए क्या आएगा हमारा यहाँ, या जर्नल t की पावर n रख देते हैं, जर्नली रख देते हैं t की पावर n, तो उसमें n को 0 ले लोगे तो ये सारा दोनों केस कवर हो जाएंगे। तो अब हमने ले लिया लेट एफ टी बराबर t की पावर n, t की पावर n, और n को साथ में हमने n पे कंडीशन लगा दी कि n जो है वो -1 नहीं हो सकता, -1 के बड़ा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर -1 से बड़ा, और s ग्रेटर देन 0, s जो है हमारा 0 से बड़ा। तो अब देखिए l ऑफ एफ टी जब आप निकालेंगे l ऑफ एफ टी, तो एफ टी की वैल्यू डाल दो t की पावर n, और उससे हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और ये एफ टी की वैल्यू डाल दो यार, t की पावर n dt, t की पावर
एन डी टी। अब आप इसको आप सिंप्लीफाई करें और इसका इंटीग्रल यानी कि दो का इंटीग्रल हो गया। या तो ये है कि ये स्टेप हम बढ़ाते रहेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, है ना, यानी कि फर्स्ट फंक्शन लें फिर सेकंड फंक्शन लें, फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फार्मूला है बार बार उसका आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो एस टी है इसको एक रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन आप जानते हो गामा की फॉर्म में लिखते हैं हम यहाँ। तो हमने पुट कर लिया, पुट एस टी को नया वेरिएबल दे दिया। अच्छा, वेरिएबल हम एस तो पैरामीटर है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, सो डेरिवेटिव तो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे आप, टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एस डी टी बराबर डी एक्स। अब लिमिट को देखिए, टी की लिमिट 0 थी तो एस टी में टी 0 पुट करेंगे तो एक्स भी 0 ही होगा, और टी की लिमिट जब इन्फिनिटी है तो एक्स भी, यानी कि लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी ही रहेंगी। सॉरी। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, यानी कि एल ऑफ टी की पावर एन, लिमिट हमारी वही है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और टी की वैल्यू देखिए यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, एस टी एक्स है तो टी हो गया एक्स बाय एस, और ये टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एक्स बाय एस, और एक्स बाय एस की पावर एन। अब देखिए डी टी भी रिप्लेस होगा, डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय एस, तो ये s नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x की पावर n और s की पावर n ये अलग अलग हो जाएंगे, x की पावर n और s की पावर n, और s नीचे है तो ये हमारा बन जाएगा l ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और हमारा था ये x की पावर n, ये x की पावर n ऊपर, और डिवाइड बाय s की पावर n प्लस 1, क्योंकि s की पावर n यहाँ से आ गया और एक s यहाँ से आ गया आपका, तो ये आ गया dx। अब देखिए s तो पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो s तो बाहर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/s की पावर n प्लस 1, 1/n प्लस 1, और 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। अब गामा फंक्शन की डेफिनेशन को आप रिकॉल अगर करें तो हम ये जानते हैं गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कैपिटल गामा, ये देखिए एल को उल्टा लिख दिया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गामा, और गामा एन जो वैल्यू आती है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस, यानी जो यहाँ एन होता है स्फिक्स होता है उसमें से एक घटाते हैं तो ये हमारी गामा एन की वैल्यू आती है। अब यहाँ देखिए हमारा तो यहाँ एन है, तो हम क्या करें, हम यहाँ एक जोड़ लें, एन प्लस 1 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, यानी कि गामा एन प्लस 1 जो है आपका बनेगा, गामा एन प्लस 1 क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स, एक्स की पावर एक कम कर देंगे यहाँ, गामा एन डी एक्स, तो ये गामा एन प्लस 1 हो जाएगा, और गामा एन प्लस 1 की वैल्यू हम जो है यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एल ऑफ टी की पावर एन बराबर 1/s की पावर n प्लस 1, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए गामा n प्लस 1। तो ये गामा n प्लस 1 आपने सोल्व किया हुआ है, गामा n प्लस 1 आप देख सकते हैं। तो यहाँ n की जो हमारी कंडीशन थी ग्रेटर देन -1, और s डिनोमिनेटर में है तो s जो है वो ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0, तो ये गामा लैप्लास ऑफ t की पावर n आ गया। अब n को अगर आप 0 लेते हैं, यहाँ देखिए n को अगर आप 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, यानी लैप्लास ऑफ 1/0 प्लस 1/s, और ये हो जाएगा गामा 1, और गामा 1 जो है 1 होता है, यानी कि हमने जो शुरू में डिड्यूस किया था तो वही आ गया। इसका एक डिडक्शन पार्ट हम देख सकते हैं कि इफ़ वी पुट n बराबर 1, कई बार लैप्लास ऑफ t जो है पुट हमारा फार्मूला यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो n को आपने 1 लिया तो ये गामा n प्लस 1 हो गया गामा 2,
और गामा टू डिवाइड बाय एस की पावर एस स्क्वायर। तो ये जो है गामा टू, और गामा टू को आप सोल्व करें तो वो क्या बनता है। अब जब इंटीजर हो जाए, इंटीजर के केस में हम ये जानते हैं कि जब हमारा एन इंटीजर होगा तो गामा एन प्लस वन, वी नो, ये हम जानते हैं, वी नो कि गामा एन प्लस वन वो फैक्टोरियल एन के बराबर हो जाएगा। फैक्टोरियल एन, एक कम कर दो यहाँ से, एन प्लस वन था, एक कम कर दिया, फैक्टोरियल एन, या एक नोटेशन आप ये भी यूज करते हैं, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल। तो ये कब होगा, जब एन इज इंटीजर, जब एन इंटीजर होगा, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव का तो अभी हमने कहा कि नेगेटिव का हम डिफाइन नहीं करते। गामा जो है पॉजिटिव इंटीजर, या एन को जीरो ले लो तो गामा वन हो जाएगा, यहाँ एन को अगर आप जीरो लोगे गामा वन तो वन ही आएगा, सो आर जीरो, तो पॉजिटिव इंटीजर या जीरो। तो गामा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन हो गया। तो इसमें आप पुट करें अगर ये वैल्यू गामा टू की, तो टू की वैल्यू क्या आ गई, एक कम कर देंगे गामा वन, यानी कि एल ऑफ टी इज इक्वल टू, तो गामा टू हो गया, एक कम कर दो वन, वन का फैक्टोरियल। अब देखो वन का फैक्टोरियल वन होता है, ये हमें पता है। सो एल ऑफ टी यानी कि आ गया आपका वन अपॉन एस स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ वन, वन क्या आया, वन बाय एस, और लेप्लास ऑफ टी वो क्या आया, वन बाय एस स्क्वायर। इसी तरह टी स्क्वायर का, इसी तरह टी क्यूब का, इसी तरह टी की फोर का। अब इसमें यहाँ भी आप जर्नल देखिए कि गामा जो हमने यहाँ डिड्यूस किया है कि लेप्लास ऑफ टी की पावर एन, तो यहाँ गामा, यहाँ भी अगर हम इंटीजर के रूप में इसको लिखें तो गामा जर्नल फॉर्म अगर हम देखें यहाँ, सॉरी, लैपलास ऑफ अगर हम यहाँ देखें कि लैपलास ऑफ ये टी की पावर एन, तो जर्नल को देखना चाह रहे, जब एन इंटीजर है तो ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि गामा एन प्लस वन था यहाँ पर, और नीचे एस की पावर एन प्लस वन। इफ एन इज इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, या जीरो, एन जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, एंड सो ऑन, या कोई भी वैल्यू हो, तो इस तरह लैप्लास ऑफ जो है आप टी की पावर एन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें फंक्शन लेते हैं, देखिए लेट, नया जो है थर्ड वाली प्रॉपर्टी हम करते हैं। अब हमने एफ टी ले लिया, ई की पावर कोई भी कांस्टेंट आप लगा दीजिए, ए टी, ए कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि एस तो लगा नहीं सकते, एस तो वहाँ पर इन्वॉल्व है, सो एफ टी की पावर ए टी हमने लिया। अब हम इसका लैप्लास चाहते हैं, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, और लगाइए आप डेफिनेशन, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और ये जो एफ टी है, एफ टी की वैल्यू डाल दो, ई की पावर ए टी डी टी। अब देखिए दोनों ही ई की पावर है, तो ई की पावर जो है वो जुड़ जाएंगी, सो ई की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी। तो यहाँ से आप जो है ऊपर ई की पावर में टी कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल की ई की पावर, इसको ए माइनस एस भी हम लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, तो ए माइनस एस टी मैंने इसको लिख दिया डी टी। अब देखिए ए माइनस एस तो कांस्टेंट है, ए कोई भी कांस्टेंट था, एस पैरामीटर में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आता है इसका, इंटीग्रेशन आता है ई की पावर ए माइनस एस टी डिवाइड बाय ए माइनस एस, कांस्टेंट नीचे आ जाता है, और फिर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ उसी तरह जीरो टू इन्फिनिटी वाले केस में, क्योंकि हम ये लेके चलेंगे कि एस ए से बड़ा होगा, तो यहाँ हम ई की पावर इसको माइनस उसी तरह लिख लेते हैं, क्योंकि एस ए से बड़ा होगा तो एस माइनस ए की फॉर्म में ही लिख लिया, डिवाइड बाय, यहाँ आप ए माइनस एस लिखें या एस माइनस ए, यहाँ फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारा, ऊपर हम यहाँ वैल्यू जो है टी की लिमिट पुट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने उसको उस फॉर्म में लिख लिया है।
तो s हम यहाँ ये लेके चले हैं कि s a से बड़ा होगा, तो s माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की जाएगी तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। फिर ये माइनस, ये डेफिनेशन है का साइन है, और ई की जीरो ई की जीरो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन नीचे a माइनस एस आ जाएगा। और जो ये बाहर माइनस है तो ये माइनस इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, माइनस को s माइनस ए, यानी कि यहाँ लैप्लास ऑफ ई की ए टी जो है वो आ गया 1 अपॉन एस माइनस ए। तो साथ में ये जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ कि s जो है वो a से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन का हमने यूज किया है, ये कंडीशन भी साथ में है इसके कि लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इज 1 बाय एस माइनस ए। इसी तरह ई की पावर अगर बी टी हुआ तो 1 बाय एस माइनस बी हो जाएगा, एस शुड बी ग्रेटर देन बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं साइन की फॉर्म में हम यहाँ करते हैं। तो साइन की फॉर्म में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लैप्लास ऑफ साइन ए टी, इसी तरह लैप्लास ऑफ कोस ए टी, साइन ए टी। पहले हम साइन ए टी का देखते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ भी हमने कंडीशन डाल दी कि एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए के साथ हमने कोई रिलेशन नहीं रखी, तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, अब देखिए डेफिनेशन लगा दो। लैप्लास ऑफ साइन ए टी बराबर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। ये तो डेफिनेशन है, और ये जो साइन ए टी एफ टी है ये साइन ए टी यहाँ रख दीजिए, ई की पावर दिस डी टी। अब इसको यहाँ बुक में आपका सीधा फार्मूला लगाया हुआ है, मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। मान लीजिए इस वैल्यू को आई हम नाम दे देते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी आई है, लेट आई कि एक ये वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जब आप करेंगे, मैं इसको पूरा सोल्व करा रहा हूँ आपको। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट तो एज सच होगा e की पावर एस टी, और सेकंड का इंटीग्रल साइन ए टी का। अब साइन ए टी का इंटीग्रल अगर आप देखें तो साइन ए टी का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कोस ए टी डिवाइड बाय ए, और इसमें पूरे में जो है लिमिट आपकी होगी 0 टू इन्फिनिटी, फिर होगा माइनस माइनस, फिर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव लीजिए e की पावर माइनस एस टी, और साथ में आएगा माइनस एस, क्योंकि एस टी जो है इस टी का कोएफिशिएंट माइनस एस, ये मल्टीप्लाई में है। और फिर साइन ए टी का उसी तरह डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए टी डिवाइड बाय ए, और ये आ जाएगा आपका डी टी। अब आप इसको देखिए, आई क्या बनेगा यहाँ पर, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ई की माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और जब आप 0 पुट करेंगे इसमें 0 पुट करके देखिए माइनस, फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या आएगा 0, ई की 0 1 हो गया, कोस 0 भी 1 होता है, तो माइनस 1 बाय ए आएगा यहाँ, माइनस 1 बाय ए, यानी कि प्लस का 1 बाय ए बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए एक माइनस अंदर और एक ये दो माइनस है यहाँ पर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने से ये तो खत्म हो गया, और एक एस और ए ये बाहर आ जाएगा, एस अपॉन ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बनेगा आपका ई की माइनस एस टी कोस ए टी डिवाइड इंटू डी टी। अब आप क्या कीजिए, इसको दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक स्टेप और करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा उसी तरह। ये 1 बाय ए हो गया, तो आई हमारा आ गया, आई बराबर 1 बाय ए, और यहाँ पर थी हमारी माइनस एस बाय ए, ये बाहर है। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, तो ई की माइनस एस टी तो एस सच होगा ई की माइनस एस टी, और फिर आपका जो कोस ए टी है, कोस ए टी का इंटीग्रेशन, कोस ए टी का इंटीग्रेशन आप करोगे साइन ए टी अपॉन ए, ये होगा, और फिर इसमें 0 टू इन्फिनिटी लिमिट पुट हो जाएगी, माइनस
फिर आपका आएगा 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन ये e की माइनस एस टी था, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की माइनस एस टी, और डेरिवेटिव में माइनस एस आ जाएगा। और फिर आपका साइन 80 कोस 80 का इंटीग्रल, ये उसी तरह साइन 80 अपॉन ए आपका नीचे आ जाएगा, और ये डी टी। अब हमारा आई बनता है आई इज इक्वल टू 1/a। अब यहाँ देखिए माइनस एस बाई ए, इससे मल्टीप्लाई तो है ही है, इससे भी एस बाई ए, चलो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये तो बाहर ये ले लिया हमने। अच्छा, ये ब्रैकेट बंद नहीं किया हमने, ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखिए इन्फिनिटी पुट करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी 0, या साइन इन्फिनिटी वो एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। 0 माइनस, अब 0 पुट करेंगे साइन 0 0, उस केस में यानी ये टोटल ही जो लिमिट है 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए एक साइन बाहर, ये s माइनस का है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, s बाई ए यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रल बनेगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी साइन 80 dt, और ये बन गया आपका i, दिस इज इक्वल टू 1/a। अब देखिए ये माइनस एस बाई ए, ये तो 0 हो गया है, भी 0 तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। और इस इंटीग्रल को अगर आप देखें तो ये आई है, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो देखिए यही इंटीग्रल जो आई था आपका, आई इंटीग्रल है, तो ये आई बन गया, यानी कि आई आ गया। अब इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाइए, आई ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आई प्लस एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, आई बराबर 1/a। और आप लेफ्ट साइड से आई कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, जब आप आई कॉमन लेंगे और ए स्क्वेयर एल्शियम ले लेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, या एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिखिए, और डिवाइड बाई, क्योंकि ए स्क्वेयर एल्शियम लिया है, इनटू आई, और बराबर आपका ए, ये सॉरी 1/a, तो 1/a। अब डिनोमिनेटर में एक ए कट जाएगा, तो ये आएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर आई, और नीचे एक ए बचेगा यहाँ पर, तो उसको राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ एक ए कटने के बाद ए आगे चला जाएगा, सो आई आपका आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, या एस स्क्वेयर इसको आप लिख सकते हैं एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो आई आपका क्या था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी और साइन ऑफ 80 डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ एस पे ही केवल कंडीशन है, ए के साथ कोई रिलेशन नहीं, और लैप्लास ऑफ ये था साइन 80। तो ये याद रखेंगे, ये फार्मूले जो यहाँ हम फार्मूले ड्राइव कर रहे हैं आज के लेक्चर में, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी फार्मूले यूज होंगे। तो इसी तरह सिमिलर केस से ये मैंने पूरा जो है सोल्व करा दिया आपको। इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप यूज करके साइन 80 की जगह कोस 80 का जो है आप लैप्लास निकाल लेंगे। उसमें क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ ए है वहाँ एस हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो आप ये निकाल लेंगे। आपके लिए मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर यू, आपने ये देखनी है। लेफ्ट द फॉलोइंग हम लेफ्ट कर रहे हैं क्या, कि ये आपने निकालना है लैप्लास ऑफ कोस 80 बराबर एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये आपके लिए मैंने लीव कर दिया, ये पूरा फार्मूला मैंने करा दिया। इसी तरह आपने इसको करना है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और करते हैं हम यहाँ पर, लैप्लास ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन, अब ये तो साइन 80 था, अब हम साइन हाइपरबोलिक में चलते हैं। एच फॉर हाइपरबोलिक, ये साइन के साथ ही होता है एच, साइन हाइपरबोलिक 80। अब यहाँ हाइपरबोलिक की डेफिनेशन लगानी है, इजी है, सिंपल है, क्योंकि हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक 80 में आएगा, तो वो डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ डेफिनेशन अगर आप देखें ई की पावर माइनस एस टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाय टू, यहाँ ए था 80 है तो 80 ही हमने लगाया, डिवाइड बाय टू। ये साइन हाइपरबोलिक एटी की डेफिनेशन है। जब कोस हाइपरबोलिक एटी की डेफिनेशन होगी तो यहाँ माइनस की, इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा कोस में डी टी। अब देखिए ई की माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और टू डिनोमिनेटर में है वो तो बाहर ही आ जाएगा। सो ये लैप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब ई की माइनस एस टी और साथ में ई की ए टी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ई की माइनस एस टी ई की माइनस ए टी और ये डी टी। तो उसी तरह आप इसको सॉल्व करें 1/2 इंटीग्रल। अब ये देखिए दोनों इंटीग्रल को हम अलग अलग कर देते हैं, 1/2 साथ में मल्टीप्लाई भी होगा, ये इंटीग्रल अलग ये अलग, और ई की पावर भी मैं साथ में जोड़ देता हूँ। तो ई की पावर माइनस चाहूँ तो मैं यहाँ कॉमन ये जुड़ जाएंगे एस टी प्लस ए टी, तो एस माइनस मैंने कॉमन ले ली, माइनस एस माइनस ए टी डी टी और ये माइनस 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ ई की पावर माइनस जब हमने कॉमन ली तो ये हो गया एस प्लस ए टी डी टी। तो एक बार एस माइनस ए है, एक बार एस प्लस ए है। तो अब आप इसको उसी तरह या तो इसको कंप्लीट सोल्व कर लीजिए या ई की पावर जो हमने फार्मूला लगाया है वो फार्मूला भी आप यहाँ लगा सकते हैं कि, लेकिन यहाँ तो इंटीग्रल ही है, लैप्लास नहीं निकालने, तो इसको आपने सोल्व ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइड बाय माइनस एस माइनस ए। तो एस को ए से बड़ा 0 टू इन्फिनिटी, इसी तरह दूसरे को कर लीजिए -1/2 ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी और डिवाइड बाय माइनस एस प्लस ए, और इसमें लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी करेंगे, पहले इन्फिनिटी पुट कीजिए, ई की माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, फिर आप 0 पुट करेंगे, ई की 0 1 हो गया, सो ई की 0 1 नीचे आ जाएगा, जो भी बचेगा आपका। इसी तरह इसमें ई की माइनस इन्फिनिटी 0 और ई की 0 पे 1 उस पे बचेगा, तो क्या वैल्यू बचती है वो देखिए। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ई की, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 हो जाएगा, सो पहले 0 हो गया माइनस, फिर आप 0 पुट करेंगे, ई की 0 1, लेकिन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो तो आएगी ट्वाइस, और साथ में मल्टीप्लाई में है एस माइनस ए, ये मल्टीप्लाई में है साथ में, फिर आपका प्लस 0 सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो ये हम माइनस ले लेंगे यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा आपका यहाँ माइनस और इन्फिनिटी जब यहाँ पुट करेंगे 0, माइनस बाहर है ये ध्यान आपने रखना है, जब एक माइनस आएगी तो वो अंदर वाली माइनस को प्लस या ब्रैकेट लगा लो आप, 0 माइनस 1, ये आपकी माइनस आएगी, -1/2 हमने बाहर ले लिया, तो इसमें केवल लिमिट 0 पुट करनी है कि 0 1 हो गया, तो 1 एक माइनस हमारी भी है यहाँ माइनस एस प्लस ए, तो ये आपने ध्यान से करना है। दिस इज इक्वल टू, सो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी दिस इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 एस माइनस ए, हाँ यहाँ हमने ये माइनस ये 1/2 छोड़ दिया, हम 1/2 भी है हमारा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस जो है आपकी अंदर जाएगी, ये माइनस हो जाएगी यहाँ 1/2 एस प्लस ए।
यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो गई और बाहर वाली माइनस अंदर जाएगी, सो प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो 1/2 आपका यहाँ से कॉमन और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा s² माइनस a², 2 फैक्टर हो गए। और ऊपर जो वैल्यू बनेगी, ऊपर क्या बनेगी, यहाँ s प्लस a आएगा, s प्लस a माइनस, और माइनस में ये s माइनस a, तो s माइनस का हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, s से s कट जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर 2a आ जाएगा, ट्वाइस a अपॉन 2s² माइनस a², ट्वाइस a अपॉन 2s² माइनस a, 2 से 2 कट जाएगा। सो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू a अपॉन s² माइनस a²। अब देखिए 2 फैक्टर हैं यहाँ, इसलिए s जो है हमने कंडीशन जो है यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, क्योंकि s माइनस a s प्लस a, तो उस पर डिपेंड रहेगा। तो लैप्लास ऑफ साइन at क्या आया, a अपॉन s² प्लस a², और लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at क्या आया, a अपॉन s² माइनस a²। यहाँ माइनस आ गई है, हाइपरबोलिक के कारण यहाँ माइनस आ गई है। इसी तरह आप कोस हाइपरबोलिक at, अब उसमें क्या हो जाएगा, उसका जब लैप्लास आप निकालेंगे, उसी तरह s ऊपर आ जाएगा, ये आपके लिए हम लीव कर रहे हैं s² माइनस a²। तो इसके आपने क्वेश्चन कैसे करने हैं कि ये हमारा हो गया आज का लेक्चर, कि क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो फार्मूले लगा के, और ये जो हमने 6-7 फार्मूले किए, इनका यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थैंक्स।